रसोई में सब्जी काटने की तैयारी चल रही है, टमाटर मिर्च सब कुछ तैयार है, और फिर बारी आती है प्याज की। जैसे ही चाकू चलता है वो एक जानी पहचानी चुभन, और फिर बिना किसी वजह के आंसू बहने लगते हैं। ये तो मतलब हर किसी के साथ होता है ना? तो सवाल यही है कि भाई ऐसा क्यों होता है? क्या प्याज और हमारी आंखों में कोई पुरानी दुश्मनी है? आज हम इसी रोजमर्रा के सवाल के पीछे जो विज्ञान है उसकी तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से इस पूरे केमिकल ड्रामे को समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल ड्रामा, ये शब्द आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक रासायनिक प्रक्रिया है। इसकी कहानी प्याज के सेल्स के टूटने से शुरू होती है और हमारी आंखों के डिफेंस सिस्टम पर खत्म होती है। एक जैविक युद्ध जो हमारे चॉपिंग बोर्ड पर होता है। वाह, कह सकते हैं। तो फिर चलिए, इस युद्ध का पहला चरण क्या है? जब हम प्याज काटते हैं तो मतलब हम सिर्फ उसे टुकड़ों में नहीं बांट रहे हैं, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सोचें तो चाकू का हर वार प्याज की लाखों छोटी छोटी कोशिकाओं की दीवारें तोड़ रहा होता है। अच्छा। अब हर कोशिका को एक छोटे से डिब्बे की तरह सोचिए, और उस डिब्बे के अंदर दो केमिकल अलग अलग कमरों में बंद हैं। दो केमिकल कौन कौन से? एक कमरे में है कुछ खास सल्फर कंपाउंड्स, मतलब गंधक वाले केमिकल। इसी से प्याज में वो तीखी गंध और स्वाद आता है। ओके, तो सल्फर और दूसरे कमरे में है एक एंजाइम आप समझ लीजिए एक मैनेजर की तरह है, जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर देता है। जब तक वो कोशिका साबुत है तब तक ये दोनों सल्फर और एंजाइम अपने अपने कमरों में हैं, कोई ड्रामा नहीं। मतलब जब तक कोशिकाएं सेफ हैं, हमारी आंखें भी सेफ हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हमारा चाकू उस दीवार को तोड़ता है, वो दोनों पड़ोसी आमने सामने आ जाते हैं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, वो एंजाइम मैनेजर फौरन काम पर लग जाता है। वो सल्फर कंपाउंड्स को पकड़कर एक नए केमिकल में बदलना शुरू कर देता है। अच्छा। और ये एक बहुत ही तेज, एक तरह का छोटा सा केमिकल विस्फोट है जो हर टूटी हुई कोशिका के अंदर हो रहा होता है। एक छोटा रासायनिक विस्फोट, और इसी से वो चीज निकलती है जो हमें रुलाती है। हमारे स्रोतों में इसका एक बहुत मुश्किल सा नाम भी था, सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड। हाँ, वही। जुबान लड़खड़ा जाती है इसे बोलने में। नाम भले ही मुश्किल है, पर काम इसका बड़ा सीधा है। यही वो असली वजह है इस पूरे ड्रामे की। तो आसानी के लिए इसे आंसू गैस कह लेते हैं, ठीक है? तो ये प्याज की आंसू गैस बन गई, पर ये हमारी आंखों तक पहुंचती कैसे है? यही पर इस गैस की खासियत है। ये गैस बहुत हल्की और अस्थिर होती है, मतलब वॉलेटाइल। हाँ, मतलब ये कि ये तरल या ठोस रहने की बजाय तुरंत भाप बनकर हवा में उड़ जाती है। तो जैसे ही ये बनती है, एक सेकंड भी नहीं रुकती, हवा में घुलती है और हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है, सीधा हमारी आंखों की तरफ। एक तरह का हवाई हमला। बिल्कुल, प्याज कहा हवाई हमला। एक मिनट पर एक सवाल है, ये गैस तो हवा में हर तरफ फैल रही होगी, फिर ये सिर्फ आंखों में ही इतनी तेज क्यों लगती है, नाक या मुंह में क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब हमारी आंखों की बनावट में है। हमारी आंखें हमेशा एक पतली नम परत से ढकी रहती हैं। अच्छा, हाँ। तो जब ये आंसू गैस हमारी आंखों की सतह पर मौजूद इस पानी के संपर्क में आती है, तो एक और आखिरी केमिकल रिएक्शन होता है। एक और रिएक्शन? ये तो पूरी चेन है। बिल्कुल। ये गैस पानी से मिलकर एक बहुत ही हल्का एसिड बनाती है। आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड का एक बहुत कमजोर रूप कह सकती हैं। ये खतरनाक नहीं होता, पर इतना जरूर होता है कि हमारी आंखों की जो नाजुक नसें हैं उनमें चुभन पैदा कर सके। और जैसे ही ये चुभन होती है, हमारे शरीर का अलार्म बज जाता है। एकदम सही। दिमाग को इमरजेंसी सिग्नल मिलता है, आंखों पर हमला हुआ है, एक्शन लो। बिल्कुल। और दिमाग तुरंत हमारे शरीर के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को काम पे लगाता है, हमारी आंसू ग्रंथियां, लैक्रिमल ग्लैंड्स। अच्छा। उनका बस एक ही काम है, उस जलन पैदा करने वाले केमिकल को धोकर बाहर निकालना, और इसके लिए वो तेजी से आंसू बनाने लगती हैं। तो जो आंसू निकलते हैं वो असल में हमारी आंखों की सफाई करने वाली टीम है। हाँ, उनका मकसद हमें रुलाना नहीं है, बल्कि उस केमिकल से हमारी आंखों को बचाना है। मुझे याद आया, मैंने एक बार मजाक में स्विमिंग गॉगल्स पहनकर प्याज काटा था और वो काम कर गया था। हाँ, अब समझ आया कि मैंने उस आंसू गैस का रास्ता ही रोक दिया था, उसे आंखों की नमी तक पहुंचने ही नहीं दिया। आपने अनजाने में ही सही, पर विज्ञान का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। उस रिएक्शन की चेन को आखिरी पड़ाव से पहले ही तोड़ दिया। कमाल है। तो अगर पूरी कहानी को जोड़ें, प्याज काटा, कोशिकाएं टूटी, दो केमिकल मिले,
आंसू गैस बनी, वो गैस उड़ी, आंखों तक पहुंची, पानी से मिली, एसिड बनी, जलन हुई और दिमाग ने उसे धोने के लिए आंसू भेज दिए। पर बड़ा सवाल ये है कि प्याज ये सब करता ही क्यों है? मतलब पौधे को हमें रुलाने में क्या मिलता है? अगर हम इसे पौधे के नजरिए से देखें, हाँ। तो ये पूरी प्रक्रिया उसकी एक शानदार आत्मरक्षा प्रणाली है। आत्मरक्षा? हाँ, प्याज जमीन के नीचे उगता है ना, हाँ। वहाँ उसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है। कीड़े मकोड़े, जमीन के नीचे रहने वाले जानवर। अच्छा। तो ये हमारे लिए नहीं है, ये उन जानवरों के लिए है। बिल्कुल। ये प्याज का केमिकल हथियार है। जैसे ही कोई जानवर उसे खाने के लिए काटता है, ठीक वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गैस बनती है, जानवर की आंखों और नाक में जलन होती है और वो उसे छोड़कर भाग जाता है। वाह! तो मतलब हर बार जब मैं रसोई में प्याज काटता हूँ तो मैं असल में पौधे और उसके शिकारी के बीच की एक पुरानी लड़ाई को छेड़ रहा होता हूँ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। चॉपिंग बोर्ड एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है और मैं अनजाने में प्याज के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता हूँ। हम उसे ये महसूस करवाते हैं कि उस पर हमला हो रहा है और वो अपने बचाव में वही करता है जो उसने लाखों सालों में सीखा है। ठीक है, तो अब जब हम इस विज्ञान को समझ गए हैं, तो क्या हम इस प्याज को हैक कर सकते हैं? क्या इस परेशानी से बचने के कोई वैज्ञानिक तरीके हैं? जरूर है, और वो सारे तरीके इसी केमिकल रिएक्शन को या तो धीमा करने या रोकने पर आधारित हैं। जैसे? पहला और सबसे असरदार तरीका है प्याज को काटने से पहले 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना। ठंडा करने से? उससे क्या होगा? याद है हमने उस एंजाइम मैनेजर की बात की थी। हाँ। ज्यादातर एंजाइम ठंडे तापमान में सुस्त पड़ जाते हैं, उनकी काम करने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। तो जब आप ठंडा प्याज काटते हैं तो वो आंसू गैस बहुत धीरे धीरे बनती है, इतनी कम बनती है कि वो आंखों तक पहुंचने से पहले ही हवा में बिखर जाती है। कमाल है, मतलब सिर्फ तापमान से हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो पानी के नीचे काटने वाला नुस्खा, वो काम करता है? हाँ, वो भी काम करता है। हमारी जो आंसू गैस है वो पानी में घुल जाती है। अच्छा, वाटर सॉल्युबल है। बिल्कुल। तो जब आप प्याज को पानी के नीचे काटते हैं तो गैस हवा में उड़ने की बजाय सीधे पानी में घुल जाती है, वो आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। और एक आखिरी चीज, मैंने सुना है कि तेज चाकू इस्तेमाल करने से भी कम आंसू आते हैं। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। जब आप एक तेज चाकू इस्तेमाल करते हैं तो वो कोशिकाओं को सफाई से काटता है, कम से कम नुकसान पहुंचाता है। और अगर चाकू भोतरा हो तो वो काटने की बजाय कोशिकाओं को कुचलता है। इससे ज्यादा सेल्स टूटते हैं और एक साथ ज्यादा गैस निकलती है, नतीजा ज्यादा जलन। तो ये सब रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सबका मिला जुला खेल है। आज की इस बातचीत से तो प्याज काटने का मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। ये सिर्फ एक काम नहीं, विज्ञान का एक लाइव डेमो है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे आसपास की सबसे साधारण चीजों में भी कितना असाधारण विज्ञान छिपा हो सकता है। सही बात है। और ये सोचने के लिए एक बड़ा दरवाजा भी खोलता है। हमने प्याज के डिफेंस मैकेनिज्म को तो समझ लिया, पर ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। हमारी रसोई में मौजूद दूसरी सब्जियों और मसालों का क्या? जब हम लहसुन को कूटते हैं या मिर्च को काटते हैं तो जो तेजी महसूस होती है, क्या वो भी उनके अपने बचाव के तरीके हैं? हम हर रोज खाना बनाते समय अनजाने में और कितने ऐसे अदृश्य रासायनिक युद्ध शुरू कर देते हैं।